Good morning students. Welcome to e-learning classes, and these classes organized by RRB groups of school. And today we will going to start the chapter 21, early phase of the nationalist movement. And in this chapter today we will going to start this studying this topic: rise of Indian nationalism, formation of the Indian National Congress, moderates and radicals, partition of Bengal, Swadeshi and boycott movement, एक्टिविटीज़ ऑफ द रिवोल्यूशनरीज, इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज द फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ द इंडियंस टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। जो रिवोल्ट 1857 हुआ था वो फर्स्ट अटैम्प्ट में इंडियन जो लड़े थे ब्रिटिश रूल के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए, फर्स्ट अटैम्प्ट्स में इंडियन की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छी कोशिश की गई थी। द रिवोल्ट इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस, और इस रिवोल्ट ने इंडियंस को बहुत इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया, इंस्पायर्ड किया। पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिलिबरेटली वर्क टूवर्ड्स मेकिंग इंडियन पुअर एंड बैकवर्ड। दे फेल्ट द नीड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वुड हेल्प इन एजुकेटेड इंडियंस अगेंस्ट द पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश। अब इस रिवोल्ट में उनको महसूस हुआ कि अगर वो मिल के काम करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और ब्रिटिश गवर्नमेंट को और इंडियन और जितने बैकवर्ड पुअर हैं उनको ले करके चलते हैं, उनको एजुकेट करते हैं और उनको एजुकेटिंग इस तरह से करते हैं कि उनको पॉलिसीज़ जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ हैं वो समझ में आए कि वो क्या कैसे गलत कर रहे हैं हमारे खिलाफ़, तो वो चीज़ें समझ में आए। इसकी ज़रूरत थी इंडिया में उस समय। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द बिगनिंग ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इस चैप्टर में हम जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चले थे उस समय उसकी शुरुआत कैसे हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये इस चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे। ओके, राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, उदय कैसे हुआ इंडियन नेशनलिज्म का। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century अ वेव ऑफ रिफॉर्म्स मूवमेंट्स टुक प्लेस इन इंडिया। बहुत सारे मूवमेंट्स चलने लगे थे 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में बहुत सारे रिफॉर्म्स मूवमेंट इंडिया में आने लगे थे, चलने लगे थे। बहुत सारे एजुकेटेड जो इंडियंस थे वो सोशल इविल्स के अगेंस्ट में खड़े हो गए थे। सोशल इविल्स कौन कौन से थी, सच एज सती प्रथा, कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज और फीमेल इन्फेंटिसाइड। जो क्या थी, फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब होता है कि जब बच्ची का जन्म होता है तो उसको जन्म के टाइम ही उसको कर दिया था, हत्या कर दी जाती है। सम ऑफ दीज रिफॉर्मर्स वेयर राजा, उनमें से जो रिफॉर्मर्स थे जो चाहते थे कि ये जो इविल सोशल इविल्स हैं ये यहाँ से इंडिया से ना रहें, तो उन रिफॉर्मर्स थे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। ये सोशल रिफॉर्मर्स थे, ये आगे आए थे ये सोशल इविल्स के अगेंस्ट में। राजा राम मोहन राय ने क्या किया, इविल जो सती इविल थे उसके खिलाफ लड़े थे और उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। और इन क्रूअल रिचुअल्स, जितने भी क्रूअल रिचुअल्स थे, सुपरस्टिशंस थे, ही इज़ कंसिडर्ड ऑफ द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, और वो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी कंसिडर किए गए। दयानंद सरस्वती, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ लड़े थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विडो रीमैरिज को लीगलाइज्ड किया और गर्ल्स के लिए बहुत सारे स्कूल भी खोले। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए और लोगों को एजुकेट करने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, इंडियन नेशनल कांग्रेस का निर्माण हुआ था 1885 में। डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द एजुकेटेड इंडियंस कंबाइंड विद द सपोर्ट ऑफ सम इंग्लिशमैन लाइक A.O. ह्यूम लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, जो कि क्या असंतुष्ट थे एजुकेटेड इंडियंस और उनका कंबाइंड सपोर्ट था इंग्लिशमैन A.O. ह्यूम से साथ में,
और उन लोगों ने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की मुंबई में हुई थी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर establishing the Indian National Congress was to promote national unity and safeguard the social political rights of the Indians। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि यूनिटी बनाए रखना, नेशनल यूनिटी बनाए रखना, उसको प्रमोट करना नेशनल कांग्रेस का होता। सेफ गार्ड था सोशल पॉलिटिकल जितने भी राइट्स हैं इंडियंस के उसको सेफ रखना। सम ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर जो थे इसके इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उसमें बरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, WC बनर्जी एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये प्रोमिनेंट लीडर्स थे। विद इन द कांग्रेस देयर वेयर टू ग्रुप्स में थे। वो डिफरेंट आइडियोलॉजी थी उन लोगों के बीच में ब्रिटिशर्स को लेकर के। पहला मॉडरेट्स थे और दूसरा लीडर्स का मानना क्या था उस समय शुरुआत में ही लीडर्स ऑफ द कांग्रेस बिलीव करती थी ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, डिमांडेड द ब्रिटिश टू फॉर्मुलेट सच पॉलिसीज दैट वेयर ऑल्सो बेनिफिशियल टू इंडियंस। वो चाहते थे, डिमांड करते थे कि ब्रिटिश जो भी फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिसीज उन लोग लाते हैं वो इंडियन के बेनिफिशियर्स के अकॉर्डिंग फॉर्मुलेट कर हो सके, डिमांड ऐसी की जाती थी। और दे हैड फेथ, और उनका फेथ था ब्रिटिश के ऊपर कि वो जस्टिस करेंगे। दे बिलीव दैट, वो बिलीव करते थे ग्रेजुअली द सिचुएशन ऑफ इंडियंस वुड चेंज, कि इंडियन की सिचुएशन चेंज होगी। दीज लीडर्स वेयर नोन एज मॉडरेट, वो लीडर्स मॉडरेट कहलाते थे। रेडिकल्स, मैनी इंडियंस लीडर डिड नॉट बिलीव इन द मेथड ऑफ मॉडरेट्स, बहुत सारे इंडियन लीडर जो थे वो मॉडरेट्स के मेथड को बिलीव नहीं करते थे। वो रेडिकल्स कहलाते थे। द रेडिकल वांटेड टू स्ट्राइक, वो क्या करते थे, वो चाहते थे कि स्ट्राइक हो, बाइकॉट हो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। अगर हम कोई भी पॉलिसीज़ आती हैं वो हमारे अनुकूल नहीं हैं तो उनका बाइकॉट करना चाहिए और या स्ट्राइक करना चाहिए। द इम्पॉर्टेंट रेडिकल लीडर्स जो थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये तीनों रेडिकल्स जो थे वो लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे। द फेमस लाइन फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट वॉज कॉइन्ड बाय तिलक। जो फेमस लाइन जो थी फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट, फ्रीडम मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये तिलक के द्वारा कहा गया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल का पार्टीशन इन ऑर्डर टू वीकन द नेशनल मूवमेंट, जितने भी नेशनल मूवमेंट थे उसको कमज़ोर करने के लिए द ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेन अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल एंड पार्टीशन बंगाल, और ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी द्वारा अपनाई और बंगाल का पार्टीशन करने के लिए कहा। इट वॉज अनाउंस्ड इन 1905 बाय लॉर्ड कुर्जन दैन द वाइसराय ऑफ इंडिया, और उस समय के जो वाइसराय इंडिया के वाइसराय थे लॉर्ड कुर्जन 1905 में उन्होंने ही अनाउंस किया कि बंगाल का पार्टीशन होगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टीशन वॉज टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम, और ये मेन ऑब्जेक्टिव पार्टीशन का क्या था, हिंदू और मुस्लिम के बीच में दूरी बनाना। हु हैड अर्लियर को एग्जिस्ट पीसफुली, और ये शुरू में ही कर दी थी। The partition was done in such a manner that one side had a majority of Muslim population, while the other side had a majority of Hindu population. उन्होंने पार्टीशन में इस तरह का तरीका कि एक साइड में मुस्लिम की मेजॉरिटी रहेगी पॉपुलेशन की और दूसरे साइड में हिंदू पॉपुलेशन की मेजॉरिटी। स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, द पार्टीशन ऑफ बंगाल रिजल्ट टू कंट्रीवाइड प्रोटेस्ट इन 1905 द इंडियन नेशनल कांग्रेस लॉन्च द स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। अब पार्टीशन जो बंगाल का पार्टीशन होने लगा इसका रिजल्ट क्या हुआ, पूरे कंट्री में इसके प्रोटेस्ट में शुरू हो गए। 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट लॉन्च किया बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ। इंडियंस वेयर आस्क्ड द बाइकॉट ब्रिटिश गुड्स, इंडियंस ने क्या किया, जितने भी ब्रिटिश गुड्स थे, सामान थे, उनको बाइकॉट कर दिया, यूज़ करना मना कर दिया। यूज़ इंडियन मेड और स्वदेशी गुड्स, उन्होंने इंडिया के बने हुए स्वदेशी सामान ही यूज़ करते थे। द ब्रिटिश क्लॉथ्स वेयर बर्न एट मैनी प्लेसेस, ब्रिटिश क्लॉथ्स जो हैं
बहुत जगह, सब जगह बहुत स्टूडेंट ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। वुमेन और स्टूडेंट जितने भी विद्यार्थी थे, औरतें थीं, वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट की, भाग ली। दिस मूवमेंट स्लोली स्प्रेड फ्रॉम बंगाल टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और ये मूवमेंट धीरे धीरे कंट्री के दूसरे, बंगाल से कंट्री के दूसरे पार्ट में भी फैलना शुरू हो गया था। ऑल्दो इट टुक 6 years, जबकि इसने 6 साल लिया, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज फाइनली रिवोक्ड इन 1911। और फाइनली क्या हो गया, बंगाल को जो पार्टीशन था वो रिवोक हो गया 1911 में। 1911 में द ब्रिटिश ट्राइड टू सप्रेस द प्रोटेस्ट बट वेर अनेबल टू कंटेन द प्रोटेस्ट एंड फाइनली रिलेंट बाय रीयूनिटिंग बंगाल। और ब्रिटिश ने बहुत इसको दबाने की कोशिश की थी, जो ये बाइकॉट और स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, इसको दबाने की बहुत भरपूर कोशिश की, लेकिन लास्ट में फाइनली ये रीयूनिटिंग बंगाल हो गया। Revolutionaries, the wave of nationalism had already spread across the country around this time and was further intensified by the partition of Bengal. अब सब जगह पहले से ही नेशनलिज्म का सब जगह पूरे कंट्री में एक तरह से उस समय सब जगह फैलाव हो गया था। सब लोग बंगाल पार्ट इंटेंसिफाइड हो गए थे। मैनी यंग इंडियंस जो थे वायलेंस होने लगे थे ब्रिटिश के खिलाफ में, और वो क्या कर रहे थे, वो रिवोल्यूशनरीज कर रहे थे। वो बिल्कुल भी बंगाल के पार्टीशंस को लेकर के एकदम बहुत सीरियस थे। उन्होंने बिल्कुल भी मना कर दिया था ब्रिटिश के कोई भी रूल्स को। दे बिलीव दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ओनली बी रिमूव फ्रॉम इंडिया बाय द यूजिंग फोर्स। उनका बिलीव था कि ब्रिटिश बिना फोर्स के यहाँ से नहीं जाएंगे, इंडिया से नहीं जाएंगे। इसमें से जो लीडर्स हैं वो अरविंदो घोष, खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव और उधम सिंह, ये प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरीज थे। द रिवोल्यूशनरीज किल्ड मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल एंड वे आर विलिंग टू गो टू एनी एक्सट्रीम टू अदर ओवरथ्रो द ब्रिटिश। रिवोल्यूशनरीज जो थे वो ब्रिटिश ऑफिसर्स जितने भी थे उनको मार भी देते थे। में वो इतने ज़्यादा एक्सट्रीम में रहते थे कि वो खुद भी अपने जान की इसकी परवाह नहीं करते थे। मैनी रिवोल्यूशनरीज वेयर अरेस्ट, बहुत से रिवोल्यूशनरीज जो थे अरेस्ट भी हो गए और उनको फांसी भी दी गई थी। इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वॉर का इम्पैक्ट क्या हुआ था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो ब्रोक आउट इन 1914। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। सिंस इंडिया वॉज स्टिल अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, और उस समय तक 1914 में ब्रिटिश के कंट्रोल में थी इंडिया। मैनी इंडियन सोल्जर्स वेयर सेंट टू द वॉर टू फाइट ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटेन। और उस समय बहुत सारे जो इंडियन सोल्जर्स थे पक्ष से लेकर के उनको वॉर में शामिल होना पड़ा था, मतलब वो ब्रिटिश की तरफ से ही लड़ाई में गए थे। अ लॉट ऑफ इंडियन लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और बहुत सारे इंडियंस उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी मृत्यु हो गई थी, उस समय मारे गए थे। हाउएवर इंस्टीड ऑफ बीइंग सिंपैथेटिक टुवर्ड इंडियन सोल्जर्स, जबकि उन इंडियंस के जो मारे गए थे उनके लिए कोई सांत्वना ना हो करके उसके बजाय वो ब्रिटिश जो है क्या करने लगी थी, हैवी टैक्सेस उन्होंने इंडियंस के ऊपर डाल दिया था। ब्रिटेन हैड इनक्योर्ड हैवी लॉसेस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि ब्रिटिश को उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारा लॉस हुआ था, इसलिए उन्होंने जितने भी टैक्सेस, बहुत हैवी टैक्सेस इंक्लूड कर दिए थे इंडियंस के ऊपर। दे इंट्रोड्यूस न्यू टैक्सेस, और साथ में उन्होंने नए टैक्सेस भी इंक्लूड कर दिए थे, और रिकवर देयर लॉसेस, अपने लॉस को रिकवर करने के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या होने लगी थी, धीरे धीरे इंडियंस के मन में ब्रिटिश के प्रति ये द्वेष की भावना आने लगी थी। अब वो चाहते थे कि वो ब्रिटिश को और भी नहीं सह कर सकते थे, और वो चाहते थे कि ब्रिटिश यहाँ से चली जाए। तो coercive policies of the British only strengthened the cause of Indians' freedom, which became a reality under the leadership of मोहनदास करमचंद गांधी। और ये सब पॉलिसीज़ से ब्रिटिश जो है और धीरे धीरे ब्रिटिश के खिलाफ क्या इंडियंस के मन में फ्रीडम के लिए और धीरे धीरे मजबूती होती गई कि इंडियंस को अब फ्रीडम चाहिए। ये ब्रिटिश के खिलाफ धीरे धीरे पनपना शुरू हो गया था, और ये मोहनदास करमचंद गांधी के लीडरशिप में बाहर उजागर हो गया। ओके स्टूडेंट, दिस इज द चैप्टर 21 अर्ली फेज ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।